बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो कितने मिनट्स की भी हो सकती है, शायद 10 मिनट की हो, शायद 15 मिनट की हो, शायद 5 मिनट की भी हो सकती है। बट द चैलेंज इज कि तुम्हें इसे पूरा देखने की कोशिश करनी है। नो, मैं इस वीडियो को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या तुम्हें पूरा देखने के लिए अपना व्यूज बटोरने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम इसे एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन शायद बचा हुआ है, या तुम इसे बीच में छोड़ के जाने का मन करता है तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन नॉर्मल पीपल लोग के जैसा है, फक्ड अप हो गया है। बट अगर तुम्हें अब भी छोड़ के जाने का मन कर रहा है तो समझ लो तुम्हारा अटेंशन स्पैन पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि अटेंशन स्पैन मतलब क्या होता है। अटेंशन स्पैन मतलब तुम्हारी किसी भी चीज पे फोकस देने की ताकत। एंड इससे बहुत चीजों में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी स्टडीज में, तुम्हारे वर्क में, तुम्हारे प्रोडक्टिव जितनी भी चीजें हैं जिसमें जो तुम्हें बोरिंग लगती है, लाइक बुक्स पढ़ना, जर्नलिंग करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, इन सब में फोकस लगता है। एंड अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन मतलब इनडायरेक्टली फोकस फक्ड अप है, इसका मतलब तुम कोई भी चीज में फोकस नहीं कर पाओगे। तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो शायद तुम्हारी ये चीज सही हो जाए। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ एंड मैंने भी डूम स्क्रोलिंग से कहीं ना कहीं छुटकारा पाया है। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। कभी भी बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नए नए खिलौने ला के देते हैं तो तुम कितने एक्साइटेड हो जाते हो, कितने हैप्पी हो जाते हो, तुम्हें कितना मजा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन होता ही ऐसा है, उसे न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें, न्यू इन्फॉर्मेशंस बहुत पसंद है। हमारा ब्रेन फिर एक केमिकल छोड़ता है, इसका नाम है डोपामिन। मैंने बहुत सारी वीडियोस में डोपामिन के बारे में बात की है, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो बैक टू द टॉपिक। इससे क्या होता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें इंकरेज फील होता है, तुम्हें नई चीज ढूंढने की शक्ति मिलती है, एक तरह से तुम्हें और मन करता है। एंड बिकॉज आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक एंड यूट्यूब में भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स आ चुके हैं, जिसके वजह से तुम्हारा ब्रेन को छोटी छोटी चीज में ये चीजें मिलते रहती है, डोपामिन मिलते रहता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, बट इस पार्ट में ये समझो कि ये तुम्हारे लिए एकदम अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले पार्ट में कहा था कि ये तुम्हें प्रॉब्लम देती है, और ये कैसे देती है मैं इस पार्ट में समझाऊंगा। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, इससे क्या होता है तुम्हारे ब्रेन में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन जाती है, बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन जाती है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इससे तुम्हें डोपामिन मिलता है। एंड जैसे ही तुम्हें ये चीज मिलता है तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, उसी में ज्यादा फोकस करने लगता है, क्योंकि उसका फोकस स्पैन कम हो जाता है। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 60 सेकेंड, ऐसे बस तुम्हें देना होता है, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो रियल वर्क होता है, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़ाई हो गया, एंड ऐसे वीडियोस बनाना हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया, ऐसे जितने प्रोडक्टिव काम है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है, उसमें तुम्हें ज़्यादा देर तक फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए। एंड बिकॉज तुम्हारे ब्रेन को आदत होती है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की, रील्स की, शॉर्ट्स की, तो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता इतना सारा इन्फॉर्मेशन। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन मिलता है, तुम्हारा ब्रेन उस पर शिफ्ट करना चाहता है। इसलिए जब भी तुम कोई लंबा काम करना चाहते हो तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा ये देखता है कि एक बार चल नोटिफिकेशन देख ले, चल एक बार इंस्टाग्राम खोल ले, चल एक बार फेसबुक खोल के देख ले क्या किसी का मैसेज आया कि नहीं। बट ये होता है जिसमें थोड़ा सा फोकस बाकी होता है, वो फोकस भी आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। अब इस सोल्यूशन का सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि बोर्डम कभी भी एक बुरी चीज नहीं होती है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा बहुत सारे सिमुलेशंस, फोन्स, इंटरनेट से फाइनली एक ब्रेक पाता है, डीपली थिंक करने का तरीका पाता है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम शांत बैठे रहते हो, शायद चलते रहते हो, या बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से किसी से बात करते हो, तो उस टाइम तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो लॉन्ग टर्म फोकस पे जाता है। क्योंकि हो सकता है तुम नई सोच लो, शायद तुम्हारे आगे जो पर्सन तुमसे बात कर रहा हो तुम्हें नई चीजें बता दे, या हो सकता है तुम चलते चलते कुछ नया देख लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जब भी तुमने कभी, अगर तुम्हें बाइक चलाना आता हो या कार चलाना आता होगा, तो तुम्हारा फोकस हमेशा रोड पे होता है। क्यों? वो ऑटोमेटिकली होता है, वो तुम्हें करना नहीं पड़ता। तुम हाथ में अगर स्टीयरिंग व्हील है या हैंडल है, तुम्हारा जो आइज होता है ऑटोमेटिकली पूरा फोकस सामने की तरफ डालता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को ये डर रहता है कि शायद एक्सीडेंट ना हो जाए, शायद सामने से कोई आ ना जाए। जस्ट लाइक दैट बोर्डम में क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन बिना किसी रास्ते के
सोचता है, क्योंकि अगर तुम रील्स या शॉर्ट्स में देखो तो वहाँ पे पहले से ही तुम्हें नीचे में लिखा हुआ मिल जाता है, या शायद थंबनेल से पता चल जाता है कि ये टॉपिक किसके बारे में है। एंड फिर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वैसे भी वो वीडियो 60 सेकंड की होती है, तो तुम्हें ज़्यादा वो सोचने का मौका भी नहीं मिलता है, तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एंड बस तुम्हारा काम हो जाता है। बट बोर्डम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे तुम्हारा ब्रेन को, जैसे कि मैंने समझाया, पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तुम्हारा ब्रेन क्या सोचने वाला है। तो इसका बहुत ईज़ी तरीका है। कोशिश करना कि अपने फ़ोन को कहीं लॉकर या कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ पे शायद तुम्हें उसे लेने या पहुँचने में बहुत टाइम लगे, या शायद तुम्हें तकलीफ़ हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे में केस में क्या करता था मैं अपने फ़ोन को लॉकर में रख देता था एंड मेरी मम्मी को बोल देता था या मेरे भाई को बोल देता था कि हाँ भाई, इसकी चाबी छुपा दो, मुझे बताना नहीं, ठीक है? एंड तब क्या होता है कि मेरा ब्रेन उस चीज़ से हट जाता है कि उसको पता है अब उस चीज़ पे एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या होने लगता है, बोर। और जब मैं बोर होता हूँ तो मेरा ब्रेन चीज़ों के बारे में सोचता है, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सोचता है कि हाँ भाई यार, उस दिन ऐसा हुआ था यार, वो कैसे हुआ था, या समझ लो मैं बैठे-बैठे अपने ही ओवरथिंक करने लगता हूँ। एंड तुम लोगों को लगता है कि ओवरथिंक बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, चीज़ है अगर तुम पास्ट को लेके करते हो या कोई भी ऐसी चीज़ को लेके करते हो जो तुम्हारे इमोशन से जुड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकअप का, मूव ऑन का, ये सब का। बट अगर तुम ओवरथिंक इस चीज़ के बारे में करते हो कि हाँ भाई, पैसे कैसे कमाने हैं, बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ, ऐसे भी कमा सकते हैं, वैसे भी कमा सकते हैं। एंड ऐसे ही समझ लो बहुत तरीका होता है। एंड इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन जो होता है पूरी तरीके से डिटॉक्स मोड में चला जाता है। मतलब जितने भी अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी हुई होती है वो तुम्हारा ब्रेन हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन आते रहती है। तो इन द कंक्लूजन तुम्हें बस बैठना है, अपना फ़ोन को कहीं छुपा देना है या कहीं ऐसी जगह रख देना है जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो उसे लेने में, एंड जस्ट बैठ के कोई भी टॉपिक के बारे में सोचना है। लिख लो उस टॉपिक को, कोई बात नहीं, लिख लो। बस सोचो उसके बारे में, जितना सोच सकते हो, जितना तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में प्रोसेस कर सकता है। एंड इन द एंड हो सके तो अपने फ़ोन को, मतलब जितने भी रील्स है, शॉर्ट्स है, इनसे हट के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे ट्रांसफ़र करो। एंड अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो शायद कहीं न कहीं तुम्हारा अटेंशन स्पैन मैंने कहीं न कहीं सही कर ही दिया है। एंड अगर तुम चैनल को जॉइन करते हो तो शायद मैं शायद पूरा भी कर दूँ। एंड इस वीडियो को जॉइन कर लो, सॉरी, इस चैनल को जॉइन कर लो। एंड वापस मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफ़िकेशन ऑन कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा। तब तक के लिए सी या।